बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट वार्न कर रहा है कि आप इस बात को गौर से समझिएगा कि साइंस अब बेबस होने जा रही है और साइंस इस्लाम के बताए हुए जो असूल हैं, जो मॉडर्न साइंस से बहुत ज़्यादा आगे है, उसके आगे घुटने टेकने जा रही है। आपको हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर दी और हकीकत टीवी चैनल पर भी आपको वीडियो बनाकर दी, जो आपके स्क्रीन पर भी लगातार चलती आ रही है, कि बुराक का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हो या फिर इस्लाम ने बिग बैंग थ्योरी का बताया हो, ब्लैक होल का कुरान मजीद में जिक्र हो या किसी चीज़ का भी जिक्र हो। अब ये इतनी एडवांस चीज़ें हो चुकी हैं कि साइंस जो आज की मॉडर्न साइंस है उससे कई गुना ज्यादा एडवांस है। यानी बुराक का अगर हम सफर देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो ही आज की मॉडर्न साइंस को बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन अब वक्त शायद आ गया है कि नासा को, जो कि दुनिया का पावरफुल इदारा है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उनको मजहब की जरूरत पड़ गई है और कुछ सवालात उनके दिमाग में ऐसे आ गए हैं जिसका जवाब सिर्फ मजहब दे सकता है। अब आप देखिए कि उनको कुछ ऐसी चीजें मिल चुकी हैं कि इस कायनात में किसी और का वजूद भी है और मखलूक भी रहती है। आया वो जिन है, शयातीन है, वो कोई भी मखलूक है, उनके आसार हों या फिर आज से कई हजारों साल पहले इस रुए जमीन के ऊपर कोई मखलूक आबाद थी। ये जो आपको इतने प्लैनेट्स नजर आते हैं, ये अल्लाह पाक ने ऐसे नहीं बना दिए। अर्थ तो छोटा सा एक प्लैनेट है, उसके मुकाबले में आप देख लें गैलेक्सीज, मिल्की वे और न जाने क्या कुछ है जिसमें ये पूरी कहकशाएं डूब जाएं। इस सूरत हाल के अंदर उनके पास जवाब नहीं है कि यहाँ पर कोई मखलूक बसती है, कोई ना कोई चीजें हैं। अब इस सूरत हाल में नासा ने जो काम किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अब इस्लाम की मदद लेने का फैसला किया है। नासा ने इस मकसद के लिए मुसलमानों की जानिब से कारी आसिम इमाम जो है मक्का मोस्ट लीड्स के यूके के अंदर, उनकी मदद ली है। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी से उन्होंने बिशप एलन विल्सन की मदद ली है और यहूदियों में रब्बी जोनाथन की मदद उन्होंने ली है और इनसे कहा है कि आप हमें आकर चंद सवालात का जवाब दें और हमें आकर गाइड करें, क्योंकि जिस जगह हम पहुंच चुके हैं उससे आगे हमें मजहब की जरूरत है, क्योंकि जवाबात मजहब दे सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर कुछ सवालात है और बाकी वो उनको बुलाकर उस पर काम कर रहे हैं। कुछ सवालात है कि जिंदगी क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मकसद क्या है हमारा और हमारे जीने का मकसद क्या है। अगर सिर्फ अर्थ के ऊपर जिंदगी है तो बाकी प्लैनेट्स फिर अल्लाह ने क्यों बनाए, या गॉड ने क्यों बनाए, या क्रिएटर ने क्यों बनाए। और उसके अलावा अगर ह्यूमन और एलियन का आपस में कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़े हमें, तो वो क्या होगी, और अगर इनका इंटरेक्शन होता है तो क्या है, या इंसानों के अलावा कोई और मखलूक यहाँ पर अगर रहती है तो वो कौन कौन सी हो सकती है। अब यहाँ पर शुरू होने वाला है असल काम। और उसके अलावा जो अहम तरीन उन्होंने सवाल जो पूछा है कि पॉसिबिलिटीज क्या है कि अर्थ के अलावा और डिफरेंट जगहों पर कोई ना कोई जो वजूद है या कोई और मखलूक क्या आबाद है, और अगर कोई और मखलूक आबाद है तो उसका इंटरेक्शन क्या हो सकता है। यानी आप देख लीजिए, आज से पहले साइंस ना शयातीन पर बिलीव करती थी, ना वो फरिश्तों पर बिलीव करते हैं, ना वो जिन्नों पर बिलीव करते हैं, क्योंकि कायनात में जिन भी रहते हैं। अब इसके अलावा ना तो साइंस वाकयात पर बिलीव करती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने पावर दी, बनाया, फरिश्तों को कहा कि तुम सजदा करो, तो जाहिर सी बात है ना फरिश्तों को वो मानते ना शयातीन को। अब उनको समझ आ रही है, उनको कुछ ऐसे एविडेंस मिल गए हैं जिससे उनको लग रहा है कि इस प्लैनेट के बाहर कोई ऐसी मखलूक है। उन्होंने वर्ड ये नहीं यूज किया कि कोई इंसान है, उन्होंने कहा कि हमें कुछ आसार मिले हैं कुछ मखलूकात के। अब वो मखलूकात देखिए, इस कायनात ने खत्म नहीं होना जब तक आप, जाहिर सी बात है साइंस एडवांस है, मुसलमान तो इस वक्त जवाल की तरफ है। और अगर हम अहादीस का मुतालिया करते हैं
तो मुसलमानों का तो जवाल ही जवाल है। इसके बाद भी बुरा वक्त है, यानी अगले कई साल तक, हो सकता है कई सौ साल तक मुसलमानों का अरूज ना हो पाए, जिस लेवल का अरूज आज दूसरे गैर मुस्लिमों का है। तो इस सूरत हाल के अंदर उनको ये चीजें समझनी है, उनको अभी तक ये समझना है कि क्या जिस चीज को हम डिनाई करते आ रहे हैं, यानी रूह भी कोई चीज है। इंसान मरता है, वो कहते हैं कि आपकी सेंसेस खत्म हो गई हैं, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपका हार्ट चलना बंद हो गया है, फलाना ये कॉज है, वो कॉज है। लेकिन इसके बाद क्या आने वाली कोई जिंदगी है? यानी अब इसके वो सवाल, जब आप याद रखिएगा सवाल उठाना शुरू करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए आप एक कदम आगे चल गए। जिनके जहनों में सवाल नहीं उठता वो बर्बाद कौम होती है। जिनके जहनों में सवाल उठते हैं अल्लाह उनको ही जवाब देता है। अगर आज नासा इस बात की रिसर्च करना शुरू हो गई है क्या जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी है, और कुरान क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, इस्राएली बाइबल क्या कहती है, यहूदियत में क्या लिखा है, अब वो सबको बुलाकर क्वेश्चंस पूछने हैं, सबके जवाबात, और उस पर वो फिर अपना रिसर्च जारी करेंगे और डिस्कशन होगी। देखिए इमाम जो कारी आसिम है, जाहिर सी बात है उनसे कुछ तो सवालात हकीकत टीवी ने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि जो वो पूछ रहे हैं, जो वो अभी तक उन्होंने बताया है, कुछ ऐसे सवालात होंगे जिनके उनको आसार मिले हैं, वो पहुंचाएंगे इन तक, और फिर शायद कारी आसिम या ये दूसरे बिशप या रब्बी जाकर मदद तलब करेंगे अपने से बड़े उलमा से, या जो दूसरे हैं जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर उलमा है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में वो बड़े अपने जाकर बिशप से बातचीत करेंगे, और इसी तरह वो जाकर अपने यहूदियत के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि कुछ सवालात हमें जवाब दें पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम के, ये वो। अब असल में नासा को इस बात की समझ आ रही है, उनको कुछ आसार मिले हैं और वो बड़े अजीबो गरीब आसार हैं, और गालिबन देखिए इस्लाम ने जो गलबा पाना है वो किस तरह पाना है कि ये जो जिन है, देखिए साइंस हर उस चीज को सिर्फ तस्लीम करती है जिसका वो मुशाहिदा कर सके, यानी जो चीज नजरों से ओझल है वो इसका मुशाहिदा नहीं कर सकती। अब आप देख लीजिए जेम्स वेब को उन्होंने छोड़ा, किस मकसद के लिए छोड़ा? हकीकत टीवी और हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको एक एक चीज तफसील बता दी गई है। सिर्फ यहाँ शॉर्ट बताएंगे कि देखिए सूरज की रोशनी 8 मिनट लगता है उसको जमीन पर आते हुए। अब इसी तरह जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी वो अरबों साल पहले थी, उसकी शुआएं आज भी उसका अक्स अर्थ बनने का और ये पूरा सब कुछ तख्लीक होने का फिजा में मौजूद है। अब जब सूरज अगर गायब हो जाता है तो अर्थ वालों को 8 मिनट बाद पता चलेगा। आसमान पर जो स्टार्स आपको नजर आते हैं इनमें से कई ऐसे स्टार्स हैं जिनका सालों करोड़ों साल के बाद की रोशनी जमीन पर आती हुई नजर आती है। यानी अगर करोड़ों साल पहले ये गायब हो जाए तो हमें जाकर करोड़ों साल बाद पता चलेगा, क्योंकि ये इतनी ऊपर है कि अर्थ के ऊपर इनका रिफ्लेक्शन आते इतने साल लगते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उनके पास सवालात ही सवालात है। जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने मजहब का सहारा लिया है, और अल्लाह के हुक्म से आप ईमान रखिए इस बात का कि इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन जो चीजें प्रोवाइड करेंगे वो हमारे इस्लामिक स्कॉलर करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए कुरान मजीद के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उससे ज्यादा बढ़ के हमने तो काम ये किया है, वजीफे पढ़ लिए, बस इतना कर लिया। हमारे नजदीक इस्लाम ये है, इस्लाम को अगर आप पढ़ना चाहते हैं कुरान मजीद में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और इस तरह के नहीं है जो रट्टा हम लगाते हैं बच्चों को स्कूलों में कॉलेजों में, ये रट्टे वाली नहीं, रियल है जिसमें आपको पता चलेगा कि जिंदगी असल में है क्या। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।